सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रिय सज्जनों तथा देवियों, आज महाराज श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर ये सत्संग का आयोजन या जन्माष्टमी संपन्न हो रहा है। महाराज श्री कृष्ण एक ऐसे युग पुरुष थे जो 16 कलाओं से भरपूर थे। 16 कलाओं से भरपूर थे। ऋग्वेद में, जो हमारे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद में श्री कृष्ण के बारे में चर्चा आती है। ऋग्वेद में उन्हें यमुना नदी के किनारे रहने वाले वीर योद्धा, 10,000 सेना के साथ निवास करने वाले गौरक्षक, अहिंसक कहे गए हैं। पुराणों में उनके चेहरे को देखिए, गंदा कर दिया गया है। महाराज श्री कृष्ण जो गीता का ज्ञान देने वाले, जो गीता का उपदेश देने वाले ऐसे युग पुरुष थे, जिनका जीवन ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम करके दिखलाया जो पूरे भारत के अलावा विश्व में उनके गीता का उपदेश आज फैला हुआ है। द्वारका से मथुरा, गोकुल, वृंदावन, हर जगह देखिए उनके नाम की महिमाएं आज गा रहे हैं। किसी भी महापुरुष का जीवन तो सदा नहीं रहता है और कुछ न कुछ दिन में शरीर छूट जाता है, लेकिन उनके द्वारा की गई जो शिक्षाएं हैं, ज्ञान है, उपदेश है, भक्ति है, उनका आदर्श जो है वो समाज के प्रति बना रहता है। उनकी शिक्षाएं, उनके ज्ञान से देखिए वो सदा जीवित रहते हैं। तो गीता के उपदेश से, गीता के ज्ञान से आज महाराज श्री कृष्ण देखिए जीवित हैं। उनका ज्ञान सदैव समाज में छाया रहेगा और उनके ज्ञान से देखिए हजारों लाखों लोगों का कल्याण होता रहेगा। महाराज श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, कारावास में ही जिसका जन्म हुआ, जीवन भर देखिए वो जूझते रहे। अनीत जितने राजा लोग अनीत करते थे, हमारे भारत में उस समय बहुत ही राजाओं में विषम परिस्थितियां थीं। उन राजाओं को हटा करके, मार करके और अच्छे अच्छे राजाओं को राजगद्दी पर उन्होंने बैठाने का काम किया। अपने मामा कंस को देखे मार करके, और जो उन्होंने उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी से उतार दिया और खुद राजा बन बैठा था। ये अन्याय उनको सहन नहीं हुआ। देखिए, इस अन्याय का उन्होंने न्याय किया। जीवन में न्याय करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और अन्याय करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो सदा ऐसे राजनेता वो रहे कि सदा न्यायिक रहे, सदा न्यायिक रहे और अपने जीवन में अच्छे काम करके देखे, न्याय का संदेश सबको दे गए। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी देखिए भारत के कोने कोने में मनाई जा रही है। किसी महापुरुष के जन्मदिन के मनाने का मेन उद्देश्य यही होता है, उसके जीवन की तरफ देखना, उसके जीवन चरित्र की तरफ झांकना, उसके जीवन की तरफ गहराई से सोचना। 16,108 पटरानियाँ देखे पुराणों में धीरे धीरे उनके चरित्र में लगा दी गई कि वो रहस्य खेलते थे।
एक तरफ गीता का ज्ञान जो देते हैं, गीता का ज्ञान देने वाला, दूसरी तरफ रहस्य खेलने वाला। देखिए ऐसे से धब्बे उनके मुख में पुराणों में लगाए गए। लेकिन महाराज श्री कृष्ण देखिए 16,108 पटरानियाँ उनके नहीं थी, प्रेमिकाएं थी। नाद और बिंद सृष्टि देखिए दो प्रकार की होती है। जो बिंद सृष्टि होती है विवाहित जीवन में देखिए जिनके बच्चे होते हैं वो बिंद सृष्टि कहलाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यहाँ देखिए नाद सृष्टि है। संत महात्माओं के, गुरुजनों के देखे खुद के बच्चे नहीं होते हैं, वो धर्म के पुत्र होते हैं। तो श्री कृष्ण में ऐसी कलाएं थीं कि गोकुल, मथुरा और वृंदावन में जब अपनी वो बंसी बजाते थे तो देखिए वहाँ के सारे लोग मुग्ध हो जाते थे और उनके प्रेमी बन जाते थे। वो इनके सब प्रेमी थे। जीवन में त्याग और तपस्या साधना करके उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। दीनहीन दशा में देखिए जब सुदामा द्वारिका को जाते हैं, गुरुकुल में साथ उनके पढ़े थे। गुरुकुल में उन्हें ज्ञान दिया गया था कि कैसे सम्मान करना चाहिए। कुल गुरु उनके गार्गाचार्य थे, शिक्षा गुरु संदीपनी थे और आध्यात्मिक गुरु उनके घोर आंग्रिस थे। घोर आंग्रिस की शरण जा कर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया अपने जीवन में, अपने जीवन को महान बनाया। सुदामा का कितना उन्होंने सम्मान किया। यहाँ थोड़ा अगर व्यक्ति के पास धन हो जाता है तो हर चीज़ भूल जाता है, माता पिता भाई बंधु सबको भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण महाराज ने अपने सुधा सम्मान करके उन्होंने देखे विदा किया। एक कितनी बड़ी उनमें देखे विशेषता थी। वही परिवार देखिए महाभारत युद्ध में कौरव पांडव सब लड़े, लड़ने की प्रवृत्ति धीरे धीरे आ गई। जो काम व्यक्ति करता है धीरे धीरे परिवार में भी उसकी छाप पड़ती है। और जब धीरे धीरे वही प्रवृत्ति बन गई परिवार में तो बाहरी लड़ाई तो लोग लड़ते हैं, जब लड़ने की प्रवृत्ति बन जाती है तो लोग परिवार में लड़ते हैं, अपने घर में लड़ते हैं। बाहर लड़ने कहाँ जाएंगे। श्री कृष्ण महाराज ने नारद जी से कहा कि मेरा परिवार जो है शराब पीना लोग बंद नहीं कर रहे हैं। कड़ी रोक लगाई गई द्वारिका में, लेकिन लोग नहीं माने। सभी यादव देखिए प्रभात क्षेत्र में मेला देखने गए थे, वहीं पर आपस में कट करके लड़ करके सब मर गए। उनके सामने ही उनका परिवार सब कट करके मर गया। देखिए हस्तिनापुर को वो संदेश वाहक से संदेश भिजवा देते हैं। इतना परिवार देखे कटने मरने के बाद भी देखिए वो जंगल की तरफ तपस्या करने, साधना करने, ध्यान करने की तरफ चल देते हैं। यहाँ एक छोटा सा बच्चा अगर मर जाता है तो देखिए लोग कितना कल्पित होते हैं। पूरा परिवार उनका कट करके मर जाता है, लेकिन फिर भी वो ध्यान और साधना की ओर जंगल की तरफ चल देते हैं। ध्यान और मग्न होने के बाद देखिए वहीं पर 120 साल की उम्र में उनके तलवे में जो बहलिया ने तीर मार दिया, वहीं प्राणांत उनका हो गया। कहने का मतलब है इतना वो धीर पुरुष थे, इतना वो राजनेता थे कि जिंदगी भर देखिए न्याय की लड़ाई वो लड़ते रहे, सबको सत्य का संदेश देने के लिए जूझते रहे। अच्छे अच्छे राजाओं को जगह जगह पर उन्होंने अपने जीवन में स्थापित किया। अगर वो रहस्य खेलते होते तो शिशुपाल जब देखिए नाराज हुआ, कितनी गालियां उनको दिया, तो ये सब गंदी गालियां भी दे करके उनकी धज्जी उड़ा देता। ये तो पीछे से ऐसे प्रसंग जोड़ दिए गए उनके जीवन में, चमत्कार रूप जोड़ दिए गए। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में ना शिक्षा ग्रहण करके हम लोगों को करना क्या है, उनके महान जीवन से, उनके क्रांतिकारी जीवन से हम लोगों को शिक्षा लेना है कि जीवन में श्री कृष्ण महाराज के जीवन से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। कि देखिए उनके जीवन से 5 ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं हर मनुष्य को जीवन में इन्हें याद रखना चाहिए और अपने जीवन में इनका अनुसरण करना चाहिए। उनकी जन्माष्टमी मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होगा, उनकी श्रद्धांजलि मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि पहली शिक्षा उनके जीवन से क्या मिलती है कि पहली गाली पर
सर कटाने की शक्ति के बाद भी 99 गाली सुनने का सामर्थ्य अगर था तो श्री कृष्ण महाराज में था। दूसरी शिक्षा उनके जीवन से क्या मिलती है? सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में मुरली है तो श्री कृष्ण महाराज के हाथ में थी। तीसरी शिक्षा उनके जीवन से क्या मिलती है हम लोगों को? द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र हैं तो वह शक्ति श्री कृष्ण महाराज में थी। चौथी शिक्षा उनके जीवन से हमें क्या मिलती है? मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण महाराज में है। इतना दुख होते हुए भी देखे कितना वो आनंदित रहते थे, अपनी बंसी को बजाते रहते थे। पांचवी शिक्षा उनके जीवन से हमें क्या मिलती है? सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने तो वे श्री कृष्ण महाराज हैं। ये 5 शिक्षाएं उनके जीवन से हम लोगों को मिलती हैं। अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने परिवार में हम लोगों को इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाने के लिए, जीवन में अनुसरण करने के लिए ये हमें शिक्षा मिलती है। यही जन्माष्टमी मनाने का, यही श्री कृष्ण महाराज का जन्मदिन मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनके जीवन से हम लोग शिक्षा ले लें। किसी भी महापुरुष के जन्मदिन श्रद्धांजलि मनाने का यही उद्देश्य होता है कि उनके जीवन से हमारे जीवन में अच्छा ज्ञान आ जाए, अच्छी शिक्षा आ जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में निर्मलता आ जाए, हमारे जीवन में पवित्रता आ जाए। यही उनका जन्मदिन मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है और यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्री कृष्ण महाराज के जीवन के लिए। श्री कृष्ण महाराज के जीवन में देखिए ऐसे ऐसे संघर्ष आए, ऐसी ऐसी मुसीबतें आई कि जीवन भर वो देखिए लड़ते ही रहे, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं। न जीवन में कोई संकटों का सामना करते हुए भी जीवन में देखिए वो सदा जीवन को अपने संघर्ष में व्यतीत करते हुए अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। यही उनके जीवन से हम लोगों को एक महान शिक्षा प्राप्त हुई।